नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे हम अज़ीज़ वतनों और भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है हब और रिपीटर। और ये टॉपिक हम आप लोगों को पाक ट्रेनिंग की तरफ से पेश कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं paktraining.com। और ये टॉपिक हब और रिपीटर एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये हम ऐसा एक्सप्लेन करेंगे जिसमें पूरा मटेरियल आपको एक जगह पे मिलेगा और हर एक चीज़ आपको बता दी जाएगी कि हब और रिपीटर है क्या चीज़ और हब और रिपीटर में फ़र्क बेसिकली क्या है, इसमें फ़र्क होता भी है कि नहीं होता। ये पूरे टॉपिक का खुलासा है और इसमें हम चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हब जो है वो कोलिजन डोमेन में एक ही तमाम डिवाइसेस को जो उसके साथ कनेक्टेड होती हैं वो एक ही कोलिजन डोमेन में उसको ले आती हैं। मतलब ये है कि अगर ये हब है और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 लेट सपोज पीसीज कनेक्टेड है, तो ये एक ही कोलिजन डोमेन में कनेक्टेड होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब एक पीसी बात करेगा तो दूसरा सुन सकता है, तीसरा सुन सकता है, चौथा सुन सकता है। मतलब हब का मतलब ये कि जैसे हब वर्ड का मतलब असल में क्या क्या है? हब वर्ड का मतलब ये है कि एक ही जगह पे एक ही लोग हो। हम नहीं कहते कि ये एक हब है, मतलब एक झुंड है जहां पर सारे भेड़ बकरियां इकट्ठे हैं। तो हब का वही मतलब है कि आप एक ही जगह पे कनेक्टेड हो, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जानवरों और इंसानों की जगह पे कंप्यूटर्स ला के रख दिए जाते हैं जो कि इंसान नहीं होते। तो अब ये देखिए कि आप कोलिजन डोमेन इज अ सेगमेंट, ठीक है? एक ही कमरा होता है वेयर ऑल द डिवाइसेस शेयर द सेम लाइन, ठीक है? सेम लाइन की जो वो बातें कर रहे हैं सब सुन रहे हैं। थिंक ऑफ योर होम फोन। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑल द फोन्स इन द हाउस आर ऑन सिंगल कोलिजन डोमेन। सो सो टू स्पीक, इफ इफ योर मदर, अगर आप ये एक कोलिजन डोमेन में होते हैं और अगर आप बोल रहे हैं लेट सपोज घर में, तो इफ योर मदर इज अप इन हर रूम टॉकिंग टू हर फादर ऑन द फोन इन हर रूम, यू कांट मेक और रिसीव कॉल ऑन द फोन। और ये आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पास एक फ़ोन होता है, ठीक है, और आपने डायल किया हुआ है, ठीक है, कोई बंदा उसको डायल कर रहा है, ठीक है, उसने डायलिंग कर दी है, और तो वो जब तक बात ख़त्म नहीं कर सकता, आप फ़ोन नहीं मिला सकते। आपके पास अगर दूसरे कमरे में सॉकेट हो भी तो होगा, तो तब हम क्या करते हैं, हम दूसरे टेलीफोन लाइन के लिए अप्लाई कर लेते हैं ताकि हम कॉल कर सकें और रिसीव कर सकें। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वन वे ट्रैफिक जैसे हम कहते हैं, इस सिचुएशन में हब आपको रिप्रेजेंट करवाते हैं ये सारी चीज़ें। तो वो कह रहा है कि यू कांट मेक और रिसीव अ कॉल ऑन द फोन इन द लिविंग रूम बिकॉज दे शेयर द सेम लाइन, ठीक है? जब लाइन सेम होगा तो आप एक ही जगह पे बात कर सकते हैं, सही है? हब इज सिंपली अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। हब है क्या चीज़? ये रिपीटर ही एक है, लेकिन हब में क्या होता है कि ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं, ठीक है? उसमें 2 3 4 पोर्ट्स होते हैं, 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और रिपीटर क्या होता है, उसमें 2 पोर्ट्स होते हैं। रिपीटर में 1 और 2 पोर्ट्स होते हैं, सही है? एनीथिंग यू रिसीव ऑन एनी पोर्ट इज ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल पोर्ट्स। मैंने आपको जैसे बताया कि हब जो है वो आप करता क्या है कि जो वो सुनता है वो सारों को बताता है। मतलब हब पे जो भी कनेक्टेड होगा वो उसकी बात सुन सकता है, ठीक है? तो एनीथिंग रिसीव ऑन एनी पोर्ट इज ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल पोर्ट्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल केम इनटू वन हब पोर्ट विल बी रिपीटेड टू ऑन ऑल अदर पोर्ट्स। तो आपको भी समझ आ रही है क्या है रिपीटर में पहला फर्क क्या हुआ, कि रिपीटर में 2 पोर्ट्स होते हैं, हब में 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, ठीक है? रिपीटर और हब और लेयर वन, और ये इसमें सिमिलरिटीज भी हैं। और इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंफ्यूजन यहाँ पर आ जाती है कि हमें समझ नहीं आती कि हब और रिपीटर ये एक डिवाइस है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस है। तो हब और रिपीटर में सिमिलरिटीज भी है, डिफरेंसेस भी हैं। हब जो है रिपीटर लेयर वन डिवाइस है। रिपीटर में 2 पोर्ट्स होते हैं, हब में ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं, ये इसमें डिफरेंस है। सिमिलरिटीज ये कि ये लेयर वन की डिवाइस है। फिर आपको मैंने बताया कि हब और रिपीटर एक ही कोलिजन डोमेन में होता है और हब और यही काम करता है हब भी। रिपीटर एड्रेस द इशू ऑफ एटेन्यूएशन। अब फ़र्क देखो कि वो क्या करते हैं कि जब एक सिग्नल उसके पास आता है तो अगर वो लो फ्रीक्वेंसी का हो, यानी लो एनर्जी लेवल का हो, लो एनर्जी लेवल का हो, तो वो उसको एटेन्यूएट कर देता है,
ठीक है, उसकी जो लॉस ऑफ सिग्नल है ना वो उसको कम करता है। ठीक है, तो रिपीटर में ये एक फर्क है, रिपीटर रीबिल्ड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कम्स एंड सेंड इट आउट टू द अदर साइड। ठीक है, देयर आर ओनली टू पोर्ट्स ऑन अ रिपीटर। ठीक है, the layer 1 devices are dumb. They have no decision making ability. The hubs do not read any of the data passing through them, and they are not aware of the source and destination of the frame. ठीक है, all the devices attached to a hub are belong to one collision domain, which means that if two hosts tries to send at the same time, a collision will occur. All the devices attached to a hub are also belong to one broadcast domain, that is broadcast frame sent by one host will be received by all other hosts in the network. मतलब ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल अल्फाज में अगर एक बंदा सेंड करता है तो वो ब्रॉडकास्ट रहती है सारों को, और वो फिर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देख के उससे फिल्टर कर देता है। जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पैकेट के साथ मैच होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और सारे डिनाई कर लेगा, लेकिन उसमें बड़ा ज़्यादा नुकसान आता है अगर वही डेस्टिनेशन को वो फेक बना लेता है और वो कह देता है कि मैं तो वही बंदा हूँ जो तुमने सेंड किया, तो वो भी रिसीव कर लेगा। सेंड तो आपने कर लिया है, अब आप सारे लोगों को खतूत भेज दो, ये तो अब उन पे डिपेंड करता है कि वो उन खतूत को एक्सेप्ट कर लेता है। आप सारों बंदों के घरों में पैसे डाल लेते हो तो लाजमन बात है कि लोग तो सारे लेंगे फिर। ये तो अलग बात है कि अगर कोई देखा कि भाई यार ये तो पैसे किसी और का है, चलो मैं नहीं लेता, ये तो हराम है, तो वो अलग बात है। अगर वो उसको कहता है कि ये तो नाजायज है, तो आप समझ गए हो कि हब तो ये करता है, मतलब ये आप ऐसे कर रहे हो कि आप कहो कि बस मैं सही हूँ, सारे लोग सही हैं। समझ आ रही है आपको? तो अब मैं एक अलग स्लाइड की तरफ जाता हूँ। रिपीटर इज अ फिजिकल लेयर डिवाइस एंड कंसिस्ट ऑफ टू पोर्ट्स इंटरफेसेस। इट्स मेन यूज टू एम्पलीफाई एंड रीजनरेट द सिग्नल्स। ठीक है, जो रिपीटर करता है वो एम्पलीफिकेशन भी करता है। व्हेनेवर रिपीटर रिसीव्स अ सिग्नल थ्रू वन ऑफ इट्स पोर्ट्स इट रिपीट्स और सेंड्स द इनकमिंग सिग्नल ऑन द अदर पोर्ट एज अ सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। Not only its strength is lost, but additional line noise gets added to this. So if a repeater blindly repeats the incoming signal on another port, so then it may result to the noise to getting amplified. To overcome this factor, repeaters are intelligent. They understand the line coding technique used by the physical device layer. Instead of blindly repeating the signals, repeaters decode the incoming signal continuously. मैंने आपको बताया कि repeater में जहन होता है और वो क्या करते हैं, वो आपकी सिग्नल्स की नॉइज को कम करते हैं। सिंस इट अंडरस्टैंड्स द लाइन कोडिंग टेक्निक इट इज एबल टू डिकोड ईच digital symbol coming on the incoming port. After decoding the incoming bit, it regenerates a fresh signal using line coding strategy, thereby helping in filtering out unnecessary noise. For this reason, repeaters are protocol specific. They can understand the protocol. Ethernet repeaters, वायरलेस लैन रिपीटर्स, और ये फिजिकल डिवाइसेस आपके पास मौजूद है। अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको पिक्चर दिखा देता। हम वायरलेस लैन की रिपीटर्स भी यूज़ करते हैं, आप दुकानों पे चले जाओ आपको मिल जाएंगी, 300-400 रुपए पे मिलती हैं। और ईथरनेट रिपीटर्स भी होते हैं जो लैन के साथ कनेक्टेड होते हैं। Hub is nothing but a multi-port repeater with more than two ports. Whenever hub receives a signal on one of its ports, it copies the same signal on each of its ports. They are both dumb hubs that blindly copies signal including noise, as well as intelligent hubs, ठीक है, that understand the line coding technique, decodes the incoming signal and regenerates the fresh signal on other ports. इसमें intelligent hubs भी होते हैं और dump hubs भी होते हैं, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है। मतलब ये बिल्कुल रियलिटी बात है, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाओ तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाती है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आप लोगों के पास कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो और हमारे साथ फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आप नीचे अपनी स्काइप आईडी भी दे दूंगा, और आप अगर इस टॉपिक पे कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं फ्रीली आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। खुदा आप लोगों को खुश रखे और दुआओं में याद रखे।